नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। ऐसी कौन सी महारानी थी जिसके सामने मुगल सेना को कटानी पड़ी नाक? जी हाँ, आज हम बात करेंगे रानी कर्णावती के बारे में। रानी कर्णावती बहुत ही साहसी और पराक्रमी थी। इतिहास में इनका उल्लेख नाक काटने वाली महारानी के नाम से भी होता है, क्योंकि उन्होंने मुगल सेना को दुर्गति कर दी थी। भारतीय इतिहास अदम्य साहस की गाथाओं से भरा हुआ है, परंतु इनमें से कुछ कहानियों के बारे में तो हम जानते हैं, जबकि कई कहानियां ऐसी भी रह गई जो यूं ही इतिहास के पन्नों में दबी रह गई। खासकर महिलाओं की वीरता की बात आती है तो हमें रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई जैसे कुछ गिने चुने नाम ही याद आते हैं। यदि हम इतिहास के पन्ने पलटकर देखेंगे तो कई ऐसी बहादुर महिलाएं की कहानी पाएंगे जिन्होंने न केवल वीरता के साथ अपनी लड़ाई लड़ी, बल्कि कुछ अद्भुत कारनामे भी कर दिखाए। इन्हीं में से एक बहादुर वीरांगना थी गढ़वाल राज्य की रानी कर्णावती। असल में उन्हें मुगलों की नाक काटने के लिए जाना जाता है। आइए रानी कर्णावती की वीरता से भरी कहानी इस वीडियो में जानते हैं। यह भारत का वो दुर्भाग्यपूर्ण समय था जब देश पर मुगलों का शासन हुआ करता था और संपूर्ण राष्ट्र में मुगल अपने अत्याचार से लोगों को परेशान कर रहे थे। परंतु गढ़वाल के राजा महिपति शाह जैसे कुछ लोग भी थे जिन्होंने मुगलों की आंखों में आंख डालकर कहा था कि हम आपके शासन को स्वीकार नहीं करते। असल में इस कहानी की शुरुआत होती है शाहजहां के 1628 ईस्वी में मुगल वंश की गद्दी पर बैठने से। शाहजहां ने राज तिलक के समारोह में उस समय के सभी राज्यों के राजाओं को बुलाया था और इसी दौरान गढ़वाल के तत्कालीन राजा महिपति शाह को भी आमंत्रण भेजा गया, परंतु उन्हें शाहजहां का यह बुलावा पसंद नहीं आया, क्योंकि यह एक तरह से मुगल वंश के आधिपत्य को स्वीकारना था। इसलिए उन्होंने दूत से कहा, जाओ शहंशाह से कह देना हम आपके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं। जब दूत शाहजहां को राजा की इस बात के बारे में बताता है, उसके अंदर एक आग जल उठती है और उसके बाद से ही शाहजहां गढ़वाल पर आक्रमण करने का विचार करने लगता है। गढ़वाल रियासत के बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना 823 ईस्वी में पंवार वंश के पूर्वज कनकपाल द्वारा की गई थी। 1358 ईस्वी में राजा अजयपाल ने इसका विस्तार किया गया। शुरुआती दिनों में गढ़वाल की राजधानी देवलगढ़ हुआ करती थी, परंतु बाद में इसे बदलकर श्रीनगर कर दिया गया। बता दें कि यह कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, ये गढ़वाल वाला श्रीनगर है और यह ऋषिकेश के 100 किलोमीटर दूर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंच यात्री विलियम फिंच ने इस साम्राज्य के बारे में लिखा है कि यह अपनी सोने, तांबे और लेड की खदानों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उसने राजाओं के सोने की थालियों में खाना खाने की बात भी कही है। महिपति शाह एक योद्धा थे और वह अपने राज्य का विस्तार करने के लिए हमेशा युद्ध लड़ते रहते थे, परंतु 1631 ईस्वी में पड़ोसी राज्य कुमाऊं से एक युद्ध में लड़ाई के दौरान महिपति शाह की मृत्यु हो जाती है और गद्दी पर उनके 7 वर्ष के बेटे को बैठा दिया जाता है। राज्य की बागडोर को पूर्ण रूप से रानी कर्णावती हाथ में ले लेती है। रानी के इस प्रकार शासन करना पड़ोसी राज्यों को पसंद नहीं आता और वो ये सोचते हैं कि एक महिला शासन कर रही है, इसलिए उन्हें तो हराना बड़ा ही आसान होगा। परंतु उन्हें कहाँ मालूम था कि रानी युद्ध में न केवल उन्हें हराने बल्कि नाक कान काटने का भी साहस रखती है। दरअसल राजा महिपति शाह की मृत्यु के बाद रानी के हाथ में शासन आ चुका था और इसे देख पड़ोसी राज्य के कुमाऊनी राजा बाज बहादुर चांद आक्रमण करना चाहते थे, परंतु अकेले नहीं, किसी को साथ लेकर। इसलिए उसने कांगड़ा में नियुक्त मुगल अधिकारी
नजाबत खान से कहा कि गढ़वाल पर आक्रमण करने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय वहां पर रानी का शासन है। बाज बहादुर ने वादा किया कि वे और सिरमौर के राजा उस आक्रमण में मुगलों का साथ देंगे। बाज बहादुर चांद की यह बात नजाबत खान को सही लगी। उसने मुगल बादशाह शाहजहां को आक्रमण के लिए तैयार कर लिया। 1635 में 30,000 सैनिकों को लेकर नजाबत खान ने गंगा नदी पार की और देहरादून के समीप रायवाला नामक जगह पर अपने खेमे गाड़ दिए। इसके बाद रानी पद्मावती तक मुगल बादशाह का संदेश भेजा गया और कहा गया कि या तो वो 10 लाख रुपए दे दे या फिर एक बड़े आक्रमण के लिए तैयार रहें। रानी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इससे क्रोधित होकर मुगल सेनापति नजाबत खान ने फौज को लेकर श्रीनगर की तरफ बढ़ना शुरू किया। मुगल सेना गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगी, परंतु जैसे जैसे शिवालिक की तलहटी से ऊपर पहाड़ों की तरफ चढ़ना शुरू किया, उसका सामना छापा मार गुरिल्ला पद्धति से लड़ने वाली रानी की सेना से हुआ। इस आक्रमण में मुगल सेना की नाक में दम कर दिया। अंत में जब पहाड़ियों के बीच अच्छी तरह से मुगल सेना घिर गई तो रानी कर्णावती ने रास्ते को दोनों तरफ से बंद करने के आदेश दिए। मुगल सेना ऐसी स्थिति आ गई कि उसने सैनिक यहाँ से न तो ऊपर जा सकते थे और न ही नीचे। रानी ने मुगलों की सेना को दोनों तरफ से बुरी तरह घेर लिया था और इसके बाद नजाबत खान के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। अंत में अपनी हार स्वीकार कर नजाबत खान ने रानी के पास शांति संदेश भेज आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव रखा। रानी ने इस प्रस्ताव को तो स्वीकार कर लिया, परंतु एक शर्त भी रखी, जो शायद आज तक के इतिहास में किसी योद्धा ने नहीं रखी होगी। ये शर्त थी, मुगल सैनिकों को अपनी जान बचाने के बदले नाक काटनी होगी, उसी के बाद सबको छोड़ दिया जाएगा। नजाबत खान ने इस शर्त को बड़ी शर्मिंदगी के साथ स्वीकार किया। रानी इस प्रकार की मुगलों को एक संदेश देना चाहती थी कि आज के बाद गढ़वाल की ओर देखना भी मत। इस युद्ध के प्रसंग के बारे में 17वीं शताब्दी में इटली से भारत आए निकोलाओ मनुची नाम के एक यात्री ने विस्तार से वर्णन किया है। इसके अलावा तंत्र मंत्र से संबंधित गढ़वाल की एक अत्यंत लोकप्रिय पुस्तक सांवरी ग्रंथ में उन्हें माता कर्णावती भी कहा गया है। मुगल दरबारों के वृत्तांतों को दर्ज करने वाली पुस्तक मासिर उल उमरा और यूरोपीय इतिहासकार टेवर्नियर के खातों में कर्णावती द्वारा मुगलों की हेकड़ी निकाल देने के इस कहानी को लिखा गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गढ़वाल की वो साहसी महारानी थी कर्णावती, जिन्होंने मुगल सेना की नाक काट दी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।